हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। रोज़ रोज़ के नॉर्मल रोटी सब्जी को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए ना तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और घर वालों को ना खाने में कुछ इंटरेस्टिंग भी लगता है। और ख़ासकर जब आपके घर पे भिंडी प्रेमी हो ना तो आपको तो ये लहसुन और सरसों वाली भिंडी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और साथ में पीनट गार्लिक वाला पराठा, मैं क्या ही बताऊँ, दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले ना अच्छी फ्रेश भिंडी लीजिएगा इस रेसिपी के लिए और उसे धो के ना अच्छे से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद ना भिंडी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। भिंडी में ना बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, काटते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए अच्छे से उसे पोंछ लीजिएगा। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को और लंबे लंबे लच्छों में कट कर लिया है और भिंडी और प्याज हमारा यहाँ पे रेडी है। अब यहाँ पे सिलबट्टे में मैंने 2 चम्मच पीली सरसों की दाल लिया है, खड़ा वाला सरसों है ये, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच नमक है और 1/4 टेबल स्पून जितना अजवाइन लिया है। और ये सारी चीज़ों को ना हमें खलबत्ते में पीस लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर दरदरा पीसिएगा, एकदम ज़्यादा चिकना पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा सा पानी डालते हुए ना इसे आप सिलबट्टे में पीसेंगे ना तो बहुत ही ईजिली ये पिस जाएगा और इसका टेक्सचर जो आएगा ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। और जब आप ये मसाला तैयार कर रहे होंगे ना तो पूरे घर भर में ना इस मसाले की खुशबू जो है ना वो फैल जाती है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो यहाँ पे हमारा भिंडी के लिए मसाला बन के रेडी है। यकीन मानिए इस मसाले से भिंडी का टेस्ट ना एकदम अल्टीमेट आता है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ना 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और उसमें आधा चम्मच सरसों का दाना और 1/4 टेबल स्पून जितना कलौंजी और 2 सूखी लाल मिर्च। और उसके बाद ना हम डाल देंगे इसमें भिंडी और प्याज दोनों को साथ में और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से भून लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भिंडी को भूनते समय ना फ्लेम एकदम ज़्यादा हाई मत रखिएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मसाले में भी हमने नमक डाला हुआ है। अब ये जब हल्का सा भून जाएगा ना, देख सकते हैं आप, जब प्याज नरम हो जाएगा, भिंडी थोड़ा हल्का भून जाएगा, बस इसी स्टेज में हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ सारा का सारा मसाला और इसे ना अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे ये जो मसाले में भिंडी की जो कोटिंग चढ़ती है ना, इसका टेस्ट जो आता है एकदम गजब ही आता है। और इसे ना अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। और ये तैयार है हमारा एकदम चटपटा सा सरसों लहसुन वाला भिंडी। अब आइए चलिए इसके साथ खाने के लिए पराठा तैयार कर लेते हैं। तो पराठे के लिए ना हमें एक मसाला चाहिए, तो 1 चम्मच घी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा वाला धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और आधा कप से भी कम है, 1/4 कप के जितना है भुनी हुई फल्ली है। इसे हमें ना थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना तो हम इसे क्या करेंगे, पीस लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसे पीसते समय ना बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हमें, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने घी में इसे रोस्ट किया है ना, तो बहुत ही आसानी ईजिली यहाँ पे ये पिस जाएगा। देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर जो है ना हल्का दरदरा सा रहेगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, बट इस तरीके से सिलबट्टे में पीसने से जो टेस्ट आता है ना एकदम बढ़िया आता है। अब इसे हम निकाल के अलग साइड में रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं वही है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें और सारा का सारा जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे घी। और इसे ना पहले अच्छे से हम कर लेंगे पूरे आटे में मिक्स। घी डालने से क्या होगा, आपके जो पराठे हैं ना वो एकदम फ्लेकी खस्ता बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लच्छा पराठा बना रहे हैं पीनट वाला, तो इसीलिए यहाँ पे घी डालना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ धनिया और उसे एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और उसके बाद क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाना है हमें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो आटा लगाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, एक मीडियम सॉफ्ट डो वाला आटा चाहिए हमें। यहाँ पे देख सकते हैं, और आटे को ना अच्छे से मसलिएगा 1 से 2 मिनट तक के लिए ना, तो बहुत ही बढ़िया आपके पराठे बन के रेडी होंगे। आप देख सकते हैं कितनापन मैंने आटा लगाया है यहाँ पे, बस ऐसा ही चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे ना, छोटा सा लोई ले लेंगे उसमें से, मतलब, और रोटी से डबल लोई, जितना बड़ा आप रोटी के लिए लेते हैं ना उसका जस्ट डबल लीजिएगा। और इसे ना हम पहले बेल लेंगे, अच्छे से फैला लीजिएगा इसे और उसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा घी, अच्छे से चारों तरफ इसके फैला लेंगे हम घी को।
इस तरीके से करने से क्या होगा ना, जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे ना तो उसके लेयर्स अच्छे से खुलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर से लगा दिया है सूखा आटा, ये गेहूं का आटा ही है। और अब इसे मैं कट करूंगी 3 पार्ट में। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करना है। और इसे ना रोल कर लेना है, अच्छे से टाइटली रोल करिएगा, लूज बिल्कुल भी मत रखिएगा। तीनों पार्ट को ना हमें अच्छे से रोल कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से रोल करना है, बिल्कुल ऐसे ही रोल कर लीजिएगा इसे अच्छे से। और उसके बाद ना हम क्या करेंगे ना, इसे बीच से प्रेस करेंगे ऊपर से। देखिए मैं किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरीके से क्या होगा ना, बहुत अच्छे लेयर्स बनेंगे और एकदम फ्लेकी पराठा यहाँ पे बन के रेडी होगा। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें और बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं बेलना है। एक मीडियम थिकनेस रखिएगा इसका, जैसे पराठे का होता है बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे ना, गरम तवे में डाल देंगे और इसे अलटते पलटते पहले दोनों साइड से सेक लेंगे। उसके बाद हल्का सा घी लगा के ना इसे अच्छे से ना क्रिस्पी होते तक के हमें सेक लेना है। अगर आपको सॉफ्ट पराठा पसंद है तो थोड़ा सा कम सेकिएगा, पर मैं यहाँ पे अच्छा क्रिस्पी सेक रही हूँ। तो आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हमारी एकदम तीखी चटपटी भिंडी और ये गया उसके साथ एकदम क्रिस्पी वाला पराठा, और इसके साथ मैंने सर्व किया है सिंपल सा प्याज। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इतना बेहतरीन है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और आप देख सकते हैं पराठा कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है और अंदर तक के कितना बढ़िया सिका है। और इस पराठे का जो टेस्ट आता है ना, आप इन पराठों को सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ, अचार के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये सरसों लहसुन वाली भिंडी और ये पीनट वाले पराठे, इसका कॉम्बिनेशन ना एकदम अल्टीमेट है। तो ये मस्त ट्राई वाली रेसिपी है, आप जरूर से ट्राई करिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले